पोस्टर वॉर का माहौल हो गया है बिहार में। आपको याद करा दें कि 3 तारीख को यानी कि 3 फरवरी को कांग्रेस बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली करने जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्षी के लिए ये शक्ति प्रदर्शन है। गौरतलब है कि शक्ति प्रदर्शन तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन घटक दल है ये महागठबंधन का। और जब पूरे बिहार और पटना को पोस्टर से पार दिया है कांग्रेस ने, तो इस पोस्टर में एक भी चेहरा नहीं है महागठबंधन के किसी भी घटक दल का कांग्रेस के सिवा। इस विषय पर पूरे तौर से जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं आरजेडी, युवा आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता, सब मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव जी के पास। आइए जानते हैं उनसे कि ये जो राग छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से हवाएं चल रही है, पोस्टर वॉर चल रहा है, इस पे उनका क्या सोच है, वो क्या रखते हैं अपना विचार। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस रैली कर रही है 3 फरवरी को, और वो भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। ऐसे में जो बातें कही जा रही है कि जितने भी पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस द्वारा, उसमें महागठबंधन के किसी भी घटक दल का चेहरा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो 3 फरवरी को जो आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली है, जन आकांक्षा रैली, और कांग्रेस पार्टी की रैली, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 3 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की जो जन आकांक्षा रैली, यह रैली महागठबंधन की रैली नहीं। और आपका जो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित जो रैली है, उसमें महागठबंधन के नेताओं का पोस्टर में फोटो नहीं है, तो स्वाभाविक है, यह तो महागठबंधन की रैली है नहीं, यह तो रैली कांग्रेस पार्टी की है। और यह रैली जन आकांक्षा रैली है। जन आकांक्षा मतलब चाह, उम्मीद, भरोसा, विश्वास कह सकते हैं। और यह रैली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और पूरा ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और जनता का जो मूड है पूरे देश में, आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। और आम आवाम मन बना चुका है कि इस सरकार को 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलना है, सत्ता से हटाना है। आप पिछले दिनों बंगाल में देखा किस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली हुई, और उस रैली पर भी सारे विपक्ष के जितनी भी पार्टियां 24, 25, 26 पार्टी के बड़े शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। और एक ही मकसद तमाम लोगों का है, चाहे रास्ते अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक है कि इस देश से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना। इस देश में बस एक ही सवाल है देश की जनता के साथ, और इस देश में एक ही सवाल पे लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच। असत्य के राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और सत्य के राह पे जो उनके खिलाफ महागठबंधन बने हैं वो चल रहे हैं। और किस तरीके से आप देखिए 2014 में जो उन्होंने वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से पूरे देश में घूम घूम कर जो माहौल पैदा किया, झूठा सपना दिखाने का काम किया, चाहे नौजवानों को हो, चाहे युवाओं के साथ हो, छात्रों के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, तो किस तरीके से उन्होंने झूठ को परोसने का काम किया। और उस झूठ में इस देश की जनता
गुमराह हो गई और इस देश की जनता ने उन्हें शासन और सत्ता सौंपने का काम किया। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने? हमारी जब सरकार बनेगी तो हर हाथ को हम काम देने का काम करेंगे। इस देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था हमारी सरकार जब बनेगी तो विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक परिवार के सदस्य को 15-15 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हम करेंगे, महंगाई पर लगाम लगाएंगे। आप देखिए, करीब 4 वर्ष 9 महीना इस सरकार को होने को है। क्या किया? कुछ नहीं किया। सारा का सारा जुमला साबित हुआ। तो उनका घोषणा पत्र आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा का पूरा घोषणा पत्र जुमला साबित हुआ। एक भी काम नहीं किए। किस तरीके से पूरे देश में, देश का जो अराजकता है स्थिति, देश में जो भयावह स्थिति है, आपातकाल घोषित है और घोषित आपातकाल है। कोई सही बोल नहीं सकता है। जो बोलता है उन्हीं के पीछे इस सरकार पड़ जाती है। तो इस तरीके से ये जो सरकार जिस तरीके से 5 साल में काम करने का काम किया, तो पूरा सरकार ने मन बना लिया है इसे हटाने का। और इस सरकार को अब कोई नहीं बचा सकता है। इस देश की जनता ने ठान लिया है इस सरकार को हटाना है और इस देश को बचाना है, क्योंकि इस सरकार के शासनकाल में देश का चौथा स्तंभ खतरे में, दूसरा स्तंभ खतरे में, पूरा जो भी संस्था थी पूरा का पूरा सब खतरे में है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है महागठबंधन के नेतृत्व में इस जो कुशासन की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाने के लिए महागठबंधन के अगुवाई में पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। इसलिए जो भी हो, जहां भी हो, सबका एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और सुंदर शासन इस देश की जनता को मुहैया कराना है। उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं। अरुण जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से शासनकाल 4 साल का रहा है एनडीए का भारत में, वो कहीं न कहीं पूरे भारत के विधि व्यवस्था को ठप कर रहा है। चौथा स्तंभ खतरे में है, दूसरा स्तंभ खतरे में है, ये कहना है अरुण कुमार यादव जी का। और यही कारण है कि आज एक मंच पर हर राज्य में महागठबंधन दिख रही है जो भाजपा के खिलाफ अटूट है और आने वाले 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव में ये महागठबंधन कड़ा चुनौती देगा एनडीए को और सत्ता से दूर भेजेगा। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको जोड़ते रहेंगे भारत और बिहार की राजनीति से। धन्यवाद।